प्राइम टाइम पर देखे खबरें फटाफट। अब चंद मिनटों में जाने शिल्पांचल का हाल। आइए शुरू करते हैं आज की खबरों के साथ। जमुड़िया थाना क्षेत्र के हिचलगोड़ा पंचायत के बरुई गांव में एक अवैध कोयला खदान में जहरीली गैस के रिसाव से दो मजदूरों रवि कर्मकार और संजीत बौरी की मौत हो गई। दोनों 400 रुपए की मजदूरी के लिए खदान में उतरे थे, लेकिन गैस रिसाव के कारण फंस गए, जबकि उनके दो साथी बाहर निकलने में सफल रहे। घटना शुक्रवार देर रात की है, लेकिन कई घंटे बीतने के बाद भी ईसीएल की रेस्क्यू टीम मौके पर नहीं पहुंची। स्थानीय लोगों और मृतकों के परिजनों में गुस्सा बढ़ता रहा। ईसीएल प्रबंधन सीआईएसएफ और पुलिस के खिलाफ प्रदर्शन किया। वे शव को जल्द निकालने की मांग कर रहे थे। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात थी। भाजपा नेता संतोष सिंह ने आरोप लगाया कि तृणमूल कांग्रेस अवैध कोयला खनन को बढ़ावा दे रही है, जिससे 2026 के विधानसभा चुनाव के लिए फंड जुटाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जमुड़िया, कुल्टी, सलानपुर, बाराबनी, रानीगंज और पांडेश्वर में कोयला माफिया सक्रिय है, जो मजदूरों को कम मजदूरी देकर जान जोखिम में डलवाते हैं। हाल ही में कुल्टी के बोदरा खदान में भी एक मजदूर की मौत हुई थी, जिसके शव को कोयला माफियाओं ने जलाने की कोशिश की थी। এখন পর্যন্ত 4-5 দিন কাজে এসেছে, প্রতিদিন 4টা হতে ফোন করতো যে তোমরা বেরিয়ে যাও। এবার কার আন্ডারে এসেছে সেটা আমরা বলতে পারবো না। এখন পর্যন্ত কোনো কিছু পেলেন, মানে পুলিশের পক্ষ থেকে, ইসিএল এর পক্ষ থেকে বা মালিকের পক্ষ থেকে কিছু পায়নি? আর্লি মর্নিং ওসি জামুরিয়ার কাছে একটা ইনফরমেশন আসে কি নর্থ শিয়ারশোল এখানে একটা কুয়ো খাদান আছে, ওখানে দুজন পড়ে রয়েছে। অ্যাকর্ডিংলি ওসি জামুরিয়া সাতগ্রাম, শ্রীপুর ইসিএল অথরিটিকে ইনফর্ম করে ইমিডিয়েটলি ওখানে রেস্কিউ টিম পাঠানোর জন্য, এবং ফায়ার ব্রিগেডকেও ইনফর্ম করে। তো লোকাল এখানে যে কেন্দা পিপি আছে, কেন্দা পিপির অফিসার ইনচার্জ নিজে ফোর্স অফিসার নিয়ে আসে। কিছুক্ষণের মধ্যে ওসি জামুরিয়াও চলে আসে। নিয়ারবাই 3টে আউটপোস্ট আছে, প্রত্যেকটা আউটপোস্টের ইনচার্জরা তাদের ফোর্স সাফিসিয়েন্ট নিয়ে স্পটে চলে আসে। কিন্তু যেহেতু মেন রাস্তা থেকে যে স্পটটা একটু ভেতরে, মাঠের ভেতরে, তো ওই জায়গাটা একটু ভেহিক্যাল ইনঅ্যাক্সেসেবল আছে, এই জন্য ইসিএল অথরিটি আসে, রেস্কিউ টিম আসে, কিন্তু ওদের একটু পৌঁছাতে একটু প্রবলেম হয়, যেহেতু জায়গাটা খুবই মানে মাঠের ভেতরে ইনঅ্যাক্সেসেবল জায়গা। তো অলরেডি একটা বডি রেস্কিউ করা গেছে, রেস্কিউ টিম কাজ করছে, আশা করছি খুব তাড়াতাড়ি আর একটা বডি রয়েছে ওখানে, ওটা রিকভারি করা সম্ভব। কত বডি আছে স্যার ওখানে? এখনো পর্যন্ত লোকাল লোকজন যা বলছে 2টো বডি ওখানে ছিল, একটা অলরেডি রিকভারি হয়ে গেছে আর একটা রিকভারি হবে। ইললিগাল মাইনিং কতদিন ধরে চলছিল এটা কি জানা যাচ্ছে? এটা এই ব্যাপারে আমাদের কাছে কোনো ইনফরমেশন নেই, এই ব্যাপারে কিছু বলতে। यहाँ आप देख रहे हैं जामुड़िया थाना के अंतर्गत आपका गांव में इलीगल खदान चल रहा है। जिस इलीगल खदान में एक आदमी का बॉडी हम लोग आके यहाँ पर पुलिस प्रशासन ने पूरा दबाव डाला, इसीएल मैनेजमेंट पे दबाव डाला। उसके बाद यहाँ एक बॉडी को उठा के ऊपर रखा है। अब अंदर कितना बॉडी है ये हम लोग को मालूम नहीं है, मगर यहाँ पर ये जो इलीगल माइंस चल रहा है इसका पूरी जिम्मेदार जामुड़िया थाना का ओसी, उनको हम लोग बहुत बार पार्टी सीधा से लिखित रूप से दिया, इलीगल माइंस बंद करिए। गांव वाला का भी इसमें कोई दोष नहीं है। गांव वाला अपना रोजी रोटी 2 वक्त का रोटी चलाने के लिए 300 रुपया 400 रुपया हाजिरी में अंदर घुस के कोयला काट रहा है, जिस कारण उन लोग का मौत हो जा रहा है। इसमें 2-4 बड़ा लोग जो सिंडिकेट चला रहा है उसके विरुद्ध में कमिश्नर साहब को हम लोग डेपुटेशन देगा, उनको आंदोलन, उनको संज्ञान लेके ये लोग को अरेस्ट करना होगा। ये रात की घटना, अभी तक बॉडी उठा नहीं है, इस पर क्या बोलिएगा प्रशासन?
प्रशासन बॉडी नहीं उठा, इस पे प्रशासन का फेलियर है, स्टेट गवर्नमेंट का फेलियर है। स्टेट गवर्नमेंट का जो CVPF है, ये खाली हाईवे पर किस तरीके से टाका उठाना है ये लोग को मालूम है ना। रेस्क्यू टीम अंदर का है, अगर कोई कहीं पर कोई डूब के मर जाता है नदी में तो DVC को ये लोग अप्रोच करता है रेस्क्यू टीम भेजने का। अगर स्टेट गवर्नमेंट के पास कोई रेस्क्यू टीम नहीं है तो ये क्लियर कट बोल दीजिए कि बंगाल गवर्नमेंट के पास में किसी चीज़ का रेस्क्यू टीम नहीं है। क्या लग रहा है? ये इसमें लगना क्या है, कुछ ऐसा लोग है जो गरीब आदमी के ऊपर राजनीति करके पैसा कमाता है और गरीब आदमी का मृत्यु हो जाता है, मौत हो जाता है। आज जो 2 जन मरा, छोटा छोटा बच्चा है उन लोग का, वो लोग रो रहा है, उसका वाइफ रो रहा है, क्या करेगा वो लोग, कहाँ जाएगा? इन लोग को अगर उचित कंपनसेशन नहीं मिलेगा तो हम लोग ये बॉडी को लेकर जामुड़िया थाना घेराव करेगा। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम जो है पहले का खदान चला हुआ है, उसको सील किया गया था। आज देखते हैं कि उसको खोलने का चेष्टा हो रहा है। उसमें आदमी हमारा 2 चले गए, समझ गए, 2 चले गए। उनको रेस्क्यू करना पहला काम है, रेस्क्यू करना, उनका डेड बॉडी मिले, उनके परिवार को मिले। दूसरा, यदि कुछ मदद करना है ECL कर सकता है। ECL का हाथ उठा दिया कि हमारा कोई मतलब नहीं, समझ गए। कैसे रिकवरी होगा? ECL अगर हाथ उठा देगा तो हाँ, तो रिकवरी ECL क्या करे? ECL जो है बोला कि हम नहीं कर पाएंगे, इसीलिए हम बात भी किए हैं, आए हैं। ये दूसरा ही ड्रामा करने से क्या होगा? क्या मदद करेगा? पूछना ही डिमांड है। डिमांड क्या है? आपको देखे हल्ला कर रहा और क्या हल्ला करने से क्या होगा? डेड बॉडी बेराई नहीं, सही जना हल्ला कुछ तो निकलने के आप वो तो हो रहा है। मशीन आ गया, सब कुछ व्यवस्था करके हम आ रहे हैं यहाँ पर देखने के लिए। उसके बाद भी लोगों को नाराजगी होगा। उसके घर के परिवार का आदमी चला गया है, इसके लिए हमको तकलीफ नहीं है। हम लोग आज भी साथ हैं, हमारे सुबह से कार्यकर्ता लगे हुए सब काम कर रहे हैं। एक बॉडी तो निकला, एक बाटी निकला, एक बाटी के लिए हमारा प्रशासन से लग करके सारा हमारा कार्यकर्ता यहाँ का लगे हुए हैं। उसके बावजूद भी यदि कोई इसी को उकसाना निकाला, बीजेपी इसमें को उसका लग रहा था। अरे बीजेपी से क्या मतलब है? बीजेपी का क्या है कि बीजेपी कुछ करेगा? बीजेपी देना, इसके परिवार को 10 लाख रुपया हम देते हैं, अभी 10 लाख रुपया दे बीजेपी, देना सकता है? दे, अभी 10 लाख रुपया दे परिवार को, हम देते हैं तृणमूल कांग्रेस की तरफ से। उकसाने से तो काम नहीं होगा बाबू। कोलकाता के लॉ स्टूडेंट के साथ गैंगरेप की घटना के विरोध में आसनसोल में कांग्रेस द्वारा आसनसोल दक्षिण थाना के समक्ष प्रदर्शन किया गया। कांग्रेस नेताओं ने सवाल उठाए कि आखिर कैसे एक महिला यानी ममता बनर्जी के मुख्यमंत्री रहते हुए पश्चिम बंगाल में महिलाओं के साथ इतना अत्याचार हो रहा है, आखिर इसके लिए वही जिम्मेवार है। कि हमारे प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष शुभेंद्र सरकार के शॉर्ट टाइम का नोटिस में आज हम लोग आसनसोल साउथ थाना के सामने विक्षोभ और साथ ही साथ हम लोगों ने GT रोड का रोड ब्लॉक किया। उसका कारण ये है कि 2 दिन पहले जिस तरीके से कलकत्ता में कासबा कॉलेज के अंदर में, लॉ कॉलेज के अंदर में आप देखेंगे कि रेप हुआ और रेप करने वाले में जो नाम आया है सामने, उसमें तृणमूल कांग्रेस के ही स्टूडेंट रह चुके, जो छात्र परिषद के और अभी भी तृणमूल कांग्रेस के वो कहीं ना कहीं मेंबर है। साथ ही साथ जिसका नाम है, उसका नाम है एक परमानिक मुखर्जी, परमित मुखर्जी, दूसरा नाम है मनोजीत मिश्रा, तीसरा नाम है जैब अहमद। ये तीनों को कड़ी से कड़ी सजा दिया जाए, उसको फांसी का सजा दिया जाए, ये हम लोग का डिमांड है। ममता बनर्जी को सोचना चाहिए कि RG कौर का जो घटना घटा था, अगर उस वक्त, उससे पहले पार्क स्ट्रीट का जो घटना घटा था, अगर उस वक्त जगह जगह जिस तरीके से रेप हुआ, अगर उन जालिमों को अगर सजा दिया जाता तो आज जिस तरीके से रेप बंगाल में आए दिन हो रहा है, जंगल राज बन रहा है, ऐसा नहीं होता। आज इसी का विक्षोभ हम लोग यहाँ पे GT रोड साउथ थाना में जामने में दिखाने के लिए आए। शाह आलम खान।
आसनसोल बर्नपुर शिल्पांचल वासियों के लिए शादी विवाह हो या निकाह, जन्मदिन हो या अन्य प्राशन या फिर कोई और आयोजन के लिए अब वर्ल्ड क्लास बैंक्वेट हॉल के लिए चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हयात ग्रुप का हयात पैलेस बैंक्वेट हॉल आपकी हर जरूरत को पूरा करने के लिए तैयार है। जी हां, आसनसोल के इस्माइल आजाद नगर में वर्ल्ड क्लास सुविधाओं से लैस हयात पैलेस में आप कर सकते हैं कोई भी आयोजन। हयात पैलेस में आपको मॉडर्न सुविधाओं से युक्त बैंक्वेट हॉल, स्टेज और स्टार कैटेगरी की सुविधाओं से लैस कमरे उपलब्ध है। ये सुविधाएं आपको किफायती दरों पर उपलब्ध है, तो फिर देर किस बात की। बुकिंग के लिए अभी संपर्क करें 9832213829 पर। और हाँ, बंगाल मिरर के दर्शकों के लिए बुकिंग में विशेष सुविधा मिलेगी। आसनसोल के सिंड्रेले रोड में चिलजी क्रॉसिंग पर बांग्ला के महान साहित्यकार और भारत के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी की प्रतिमा का शनिवार को अनावरण किया गया। आसनसोल नगर निगम द्वारा स्थापित इस प्रतिमा का अनावरण मेयर विधान उपाध्याय ने किया। इस मौके पर चेयरमैन अमरनाथ चटर्जी, कमिश्नर राजू मिश्रा, उप मेयर अभिजीत घटक और वसीमुल हक तथा बोरो 5 के चेयरमैन अनिमेश दास मौजूद थे। इस मौके पर मेयर समेत बाकी पदाधिकारियों ने बंकिम चंद्र चटर्जी के जीवन और बांग्ला साहित्य में उनके योगदान को याद किया। बर्नपुर टाउनशिप के स्टेशन रोड स्थित मुक्ता दल मोड़ समीप आईएसपी की खाली पड़ी जमीन पर अवैध निर्माण हो रहा था, जिसे अवैध बताकर स्थानीय पार्षद अशोक रुद्र ने इसकी लिखित शिकायत सेल प्रबंधन के साथ स्थानीय प्रशासन से की थी। वहीं आईएसपी प्रबंधन ने इसे गंभीरता से लेते हुए जांच के पश्चात निर्माण अवैध पाकर उसे जमींदोज कर दिया। इसे लेकर शनिवार की सुबह आईएसपी प्रबंधन के निर्देश पर सिक्योरिटी गार्ड की तैनाती में बुलडोजर की सहायता से निर्माण को तोड़ दिया गया। वहीं इस दौरान मौजूद स्थानीय लोगों ने पार्षद अशोक रुद्र को फूलों की माला पहनाकर आभार जताया एवं इस अवैध निर्माण के विरोध हुई कार्रवाई का श्रेय उन्हें दिया। इस मौके पर पत्रकारों को संबोधित करते हुए पार्षद अशोक रुद्र ने बताया कि कुछ दिन पूर्व स्थानीय दुकानदारों एवं लोगों ने सेल आउटलेट समीप आईएसपी की खाली जमीन पर अवैध निर्माण होने की शिकायत उनसे की थी, जिसके बाद उन्होंने 2 दिन पूर्व ही इस अवैध निर्माण को लेकर प्रेस वार्ता करने के साथ इसकी लिखित शिकायत सेल प्रबंधन स्थानीय प्रशासन के साथ संबंधित अधिकारियों को की थी। वहीं इस पर बुलडोजर चलने से ये साफ हो गया है। ওরা ভাঙছে মানে এটা ইল্লিগাল। আমরা এখানে স্কোর একটা আউটলেট হচ্ছে এবং এই আউটলেটের আড়ালেতে একটা প্রায় ১,৫০০ স্কোয়ার ফুটের একটা ইল্লিগাল কনস্ট্রাকশন এখানে তৈরি হচ্ছে এবং এখানকার দোকানদার ভাইরা তখন আমার কাছে যায় এবং তারা গিয়ে বলে যে আমাদের কাছে নির্দিষ্ট সূত্রে খবর আসে যে এটা ইল্লিগাল কনস্ট্রাকশন এবং তারা আমাকে একটা স্মারকলিপিও দেয়। আমি সেটা নিয়ে আপনাদের এখানে 2 দিন আগে একটা প্রেস মিট করেছি এবং তার কপি আমি দিল্লিতে পাঠিয়েছি। আমি এখানে যে সেলের আধিকারিকরা আছে তার কাছে আমি পাঠিয়েছিলাম, আমার পুলিশ আধিকারিকদের কাছে আমি পাঠিয়েছিলাম যে এটা দেখুন, কারণ আমাদের কাছে তথ্য যা এসেছে এই আইএসপির বেশ কিছু অফিসারের এবং একটা অসাধু ঠিকাদারদের নেক্সাসেতে এই ধরনের কাজ বানপুরেতে হয় এই শহরে এবং এই প্রথম প্রতিবাদ হওয়াতে এই ধরনের কনস্ট্রাকশন আজকে সেল আইএসপি এবং ঠিকাদার সংস্থা ভাঙতে বাধ্য হলো। কারণ এরা কি করে, একটা লিগ্যাল কাজের আড়ালে আরও কিছু ইল্লিগাল কাজ করে, পরবর্তীকালে সেটাকে তারা লিগ্যালাইজ করে নেয় পেপারগুলো। এবার যেটা ব্যাপার হচ্ছে যে এই ইস্কো সাধারণ কৃষক থেকে ছোট ব্যবসায়ী, এই স্টেশন বাজারের ব্যবসায়ী
এদের ওপরে প্রচণ্ড অত্যাচার করে। অত্যাচার কেমন? ইলেকট্রিক বিল, আপনার এসি লাগালে মারাত্মক বিল, যারা ইস্কোকে ট্যাক্স দিয়ে ছোট ব্যবসায়ী কাজ করে, সে চাষি হোক বা দোকানদারেরা হোক, তাদের যদি জায়গা মেরামত করতে হয় তখন বলে আমাদের থেকে এনওসি নাও। क्या आप सीने में दर्द, धड़कन बढ़ने या हृदय संबंधी समस्याओं से परेशान हैं? अब चिंता छोड़े, संपर्क करें एलेक्सर केयर फार्मेसी कंप्लीट कार्डियक क्लिनिक। मिलिए हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर अनुराग गुप्ता से, जो है MD DM कार्डियोलॉजी। आसनसोल वैशाली पार्क फतेहपुर स्थित क्लिनिक में विजिट करें। हर दिन सुबह 7:30 से 8:30 बजे तक और सोमवार, मंगलवार, गुरुवार, शुक्रवार को शाम 7 से 8 बजे तक। अपॉइंटमेंट बुक करने के लिए कॉल करें 9333139538 पर। धन्यवाद। बंगाल मिरर न्यूज देखने के लिए सभी दर्शकों को धन्यवाद। आप हमें अपने सुझाव दे सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर पर। हमारा नंबर है 7047958258। हमारा दूसरा नंबर है 7908186164। कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।